बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम के आयात नंबर 112 का तर्जमा। और हमने तो उसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश ऐन बातें, धोखे और फरेब के तौर पर अलका करते रहे। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा न करे तो वो कभी न करते। सूरत अल-नाम हाशिया नंबर 79। यानी आज अगर शयातीन जिन और इंस मुत्तफक होकर तुम्हारे मुकाबले में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। ये कोई नई बात नहीं है जो तुम्हारे ही साथ पेश आ रही है। ये तो हर जमाने में ऐसा ही होता आया है कि जब कोई पैगंबर दुनिया को राह रास्त दिखाने के लिए उठा तो तमाम शैतानी कूते उसके मिशन को निकाम करने के लिए कमबख्त हो गई। खुश ऐन बातों से मुराद वो तमाम चालें और तदबीरें और शकूक शबाब व एतराज़ात हैं जिनसे ये लोग अवाम को दाई हक और उसकी दावत के खिलाफ भड़काने और उकसाने का काम लेते हैं। फिर उन सब बातों को बहसीयत मजबूई धोखे और फरेब से तबीर किया गया है, क्योंकि हक से लड़ाने के लिए जो हथियार भी मुखालिफिन हक इस्तेमाल करते हैं वो न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद उनके लिए भी हकीकत के एतबार से माज एक धोखा होते हैं, अगरचे बज़ाहिर वो उनको निहायत मुफीज और कामयाब हथियार नजर आते हैं। सूरत अल-नाम हाशिया नंबर 80। या हमारी साबका तशरीहात के अलावा ये हकीकत भी अच्छी तरह ज़हन नशी हो जानी चाहिए कि कुरान की रूह से अल्लाह ताला की मसीहत और उसकी रजा में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको नजर अंदाज कर देने से बिलअलूम शदीद गलत फहमियां वाक़या होती हैं। किसी चीज का अल्लाह की मसीहत और उसके अज़म के तहत रूनमा होना लाजमी तौर पर ये मानी नहीं रखता कि अल्लाह उससे राजी भी है और उसे पसंद भी करता है। दुनिया में कोई वाक़या कभी सदूर में नहीं आता जब तक अल्लाह ताला उसके सदूर का अज़न न दे और अपनी अजीम व शान व सकीम में उसके सदूर की गुंजाइश न निकाले और असबाब को उस हद तक मसद न कर दे कि वो वाक़या सादर हो सके। किसी चोर की चोरी, किसी कातिल का कत्ल, किसी जालिम व फासिक का ज़ुल्म व फसाद और किसी काफिर व मुशरिक का कुफ्र व शिर्क अल्लाह ताला की मसीहत के बगैर मुमकिन नहीं है। और इसी तरह किसी मोमिन और किसी मुत्तकी इंसान का ईमान व तकवा भी मशीयत इलाही के बगैर मुहाल है। दोनों किस्म के वाक़यात यकसर तौर पर मसीहत के तहत रूनुमा होते हैं, मगर पहली किस्म के वाक़यात से अल्लाह ताला राजी नहीं है और उसके बरक्स दूसरी किस्म के वाक़यात को उसकी रजा और उसकी पसंद की महबूबियत की सनत हासिल है। अगरचे आखिरकार किसी खैर अजीम ही के लिए फरमा रवा कायनात की मसीहत काम कर रही है, लेकिन इस खैर अजीम के जोर का रास्ता नूर व जुल्मत, खैर व शर और सलाह व फसाद की मुख्तलिफ कुतों के एक दूसरे के मुकाबले में नमर अजमा होने ही से साफ होता है। इसलिए अपनी बुजुर्गतर मुसलतों की बिना पर वो तात और मसीहत, इब्राहिमियत और नमरियत, मुसवियत और फरौनियत, आदमियत, शैतानियत दोनों को अपना अपना काम करने का मौका देता है। उसने अपनी जी इख्तियार मखलूक जिन उन्स को खैर और शर में से किसी एक के इंतखाब कर लेने की आज़ादी अदा कर दी है, जो चाहे इस कारेगाह आलम में अपने लिए खैर का काम पसंद कर ले और जो चाहे शर का काम। दोनों किस्म के कारकुनों को जिस हद तक खुदाई मसालतें इजाजत देती हैं असबाब की तइद नसीब होती है, लेकिन अल्लाह की रजा और उसकी पसंदीदगी सिर्फ खैर ही के लिए काम करने वालों को हासिल है। और अल्लाह ताला को महबूब यही बात है कि उसके बंदे अपनी आज़ादी इंतखाब से फायदा उठाकर खैर को इख्तियार करें, ना कि शर को। उसके साथ ये बात और समझ लेनी चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला दुश्मनान हक की मुखालफाना कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए अपनी मसीहत का बार बार हवाला देता है, इसलिए मकसूद दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके जरिए से अहले ईमान को ये समझाना है कि तुम्हारे काम की नौयत फिरस्तों के काम किसी नहीं है, किसी मुज़ाहमत के बगैर अहकाम इलाही की तामील कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारा असल काम
شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقوں کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی سہولت کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے ہدایت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق و فطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن اس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و باقی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذریعے کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعہ حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے کہ تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ معجزوں کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔